तो आप सबने एक स्टोरी तो देख ही ली होगी जो कि मैडम ने लगाई थी अपने जनाब के लिए, और जनाब जहाँ पर लेटे हुए थे, हाँ हाँ हाँ, वो अपने घर में ही थे। जो ड्रिप लग रही थी वो अपने घर पर ही लग रही थी, और बेसिकली वो एनर्जी के लिए लगाई जा रही थी क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो चलिए इसी के ऊपर आज हम रिएक्शन देते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियोस और जो लाइव डिस्कशन हम करते हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए रिएक्शन शुरू करते हैं। अब ये तो स्टोरी तो आपने सबने देख ही ली है कि किस तरह की वो फोटो लगाया गया था। फिर बहन ने लगाया गया कि ओ हो इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी और इतने अच्छे से जो है रेडी होके गए हैं, तैयार होके गए हैं परफॉर्मेंस देने के लिए। तानी परफॉर्मेंस कैसी होगी, ये थी इनकी सिस्टर की स्टोरी। तो बार बार सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है। पहले वो एक्ट आपने देख लिया था, पूरा का पूरा एक्ट जो है वो बेबी को डेडिकेट कर दिया था, और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें, वो चीज़ें के लिए देखने के लिए भी हमें मिली जो चीज़ें हमने इनके व्लॉग में नहीं देखी, वो चीज़ें सुनने के लिए मिली जो इनके व्लॉग में कहीं पर से कहीं भी तक भी नहीं था। जब व्लॉग आए थे तब कुछ और था, जब नेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोला तब कुछ और था। तो वहाँ सिंपैथी कार्ड खेलना था, वहाँ इमोशनल करना था, और जिसमें काफ़ी हद तक ये कामयाब भी हुए क्योंकि जजेस जो हैं उनकी आंखें भर आई थी। सो ये लोग अपना सक्सेस हो गए। तो अभी चलते हैं, ये जो स्टोरी है ये डालने का रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि मान लिया जाए अगर जनाब नहीं जीतते हैं, ठीक है, हालांकि जिसकी उम्मीद तो हमें कम ही नज़र आ रही है क्योंकि जिस हिसाब से सिर्फ वोटिंग के दम पर यहाँ तक अब तक आ गए हैं, ना कि टैलेंट के दम पर आए हैं। ये तो किसी से छुपा ही नहीं है कि जहाँ परफॉर्मेंस अगर आप श्रीराम की देखेंगे, मनीषा की देखेंगे, अद्रिजा की देखेंगे, धनश्री की देखेंगे, उनके हिसाब से जनाब की परफॉर्मेंस हमेशा जो है वो बिल्कुल लो रहती थी, जैसे कि शिव की रहती थी। मैं ये नहीं कह रही कि शिव बुरे थे, शिव भी बहुत एफर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी जो डांस परफॉर्मेंस थी वो इतने अच्छे तरीके से निकल कर नहीं आती थी जैसे इन बाकी के लोगों की आती है। तो चलिए वही, वो कमज़ोर थे तो वो आउट हो गए थे। अगर वो कमज़ोर थे और वो आउट हो गए थे तो जनाब अभी तक कैसे टिके हुए हैं, सिर्फ यहाँ तक जो आ गए हैं वो वोटिंग के दम पर आ गए हैं। अब भैया आप अंदाज़ा खुद से लगा लीजिए। जनाब के 30 लाख सब्सक्राइबर, फिर मैडम के 30 लाख सब्सक्राइबर, फिर इनकी बहन के 30 लाख सब्सक्राइबर, और 30 लाख से ऊपर भी हैं, तो टोटल अगर मिलाया जाए तो करोड़ों में उनके जो है सब्सक्राइबर हो गए। फिर वो जो करोड़ों सब्सक्राइबर हैं, ऐसे तो नहीं कि वो सिर्फ करोड़ ही उनके पास फ़ोन होंगे, उससे ज़्यादा फ़ोन होंगे। क्यों ज़्यादा फ़ोन होंगे? क्योंकि एक घर में 2-2, 3-3, 4-4 मेंबर होते हैं, तो सभी के फ़ोन होते हैं, सभी पे आईडी होती हैं। उनको बार बार रिमाइंड करा जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि अपने अपनों से करवाइए, रिश्तेदारों से करवाइए, अपने यार दोस्तों से करवाइए, अड़ोस पड़ोस से करवाइए, मतलब कितना सब वोट सब करवाइए क्योंकि हमें ट्रॉफी घर लानी है। क्योंकि मैडम जीत नहीं पाई थी तो बस जनाब ने एक ही आधार बना रखा है, क्योंकि मैडम पहले हफ्ते चली गई थी तो बार बार मैडम को शेड भी किया जाता है और याद भी दिलाया जाता है कि देखो तुम कुछ नहीं कर पाई हो और मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफी घर लेकर आऊँगा। तो जो ट्रॉफी है ना, ये ट्रॉफी सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है कि वोट दे दिया। व्लॉग बनाते हो, व्लॉग बनाकर आपने सब्सक्राइबर कमाए हैं, चलिए वो वोट भी कर देंगे, लेकिन जब डांस परफॉर्मेंस जो है वो भी तो कुछ मैटर करती है कि नहीं करती है। इतने हफ्तों से जो लोग मेहनत करते आ रहे हैं तो वेल डिजर्विंग जो है ना वो अद्रिजा है और श्रीराम है। क्यों? क्योंकि वो डे 1 से जनाब के साथ में थे और इतने वर्सटाइल उन्होंने परफॉर्मेंस दिए, इतनी मेहनत की है। चलिए अगर अद्रिजा की भी बात की जाए तो अद्रिजा ऑलरेडी डांसर है, इनसे कम एज में है, पतली दुबली सी एक चुलबुली सी लड़की है। अब देखिए एज का जो फ़र्क होता है उसका भी बहुत मैटर करता है कि डांस परफॉर्मेंस आपकी और ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप यंग एज में हैं, हल्के फुल्के से हैं, बॉडी आपकी जो है बहुत ही लचीली है क्योंकि आप डांस करते आ रहे हैं, उसको भी एक साइड कर देते हैं। तो अब कंपटीशन हो जाता है जनाब का श्रीराम के साथ। श्रीराम तो बिल्कुल इस बैकग्राउंड से भी नहीं है, वो अलग बैकग्राउंड से, जबकि ये तो फिर भी डांस वीडियोस इनकी आती रहती थी और ये इनको जैसे शौक है ना सलरुख बनने का, और जिस हिसाब से ये डांस वगैरह करते रहते हैं तो इनसे तो मुझे लग रहा है कि श्रीराम बिल्कुल भी इस तरह से नहीं था, क्योंकि उनका प्रोफेशन पूरा सिंगिंग पे है। तो देखा जाए तो इनसे कहीं ज़्यादा मच बेटर परफॉर्मेंस दी है और मेहनत भी भर भर के की है। तो ये जो दिखाया जा रहा है ना सिंपैथी कार्ड खेल खेल के कि ड्रिप लग रही है, अब आप एक बात बताइए, जितने भी कंटेस्टेंट हैं ये सारे ही कंटेस्टेंट इंस्टाग्राम पर हैं, ये सारे ही कंटेस्टेंट स्टोरी भी डालते हैं, तो क्या किसी को आपने इस तरह से सिंपैथी कार्ड खेलते हुए देखा है? चलिए मनीषा रानी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके साथ और भी 2 एक ब्लॉगर हैं जो उनके साथ ही हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड है, जैसे कि आपने देखा था बिग बॉस से ही वो उनके फ्रेंड हैं, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। बट उनकी डांसिंग स्किल भी तो अच्छी है, वो डांस भी तो अच्छा करती हैं। जितने भी उन्होंने परफॉर्मेंस अब तक दी है वो सारी
सारी की सारी वर्सेटाइल थी, एकदम डिफरेंट थी और कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी जिसमें इन्होंने जो जजेस हैं कोई भी कमी निकाली हो, ये कहा हो कि नहीं तुमने जो है ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। और आ जाते हैं नंबर की बारी। अब तक के सबसे लोएस्ट नंबर जो मिले थे ना वो जनाब को मिले थे, इससे लोएस्ट तो आज तक किसी को मिले ही नहीं है। और हमेशा ही ये वो एक ही टाइप का बॉलीवुड डांस करना, देखिए जितना मैं समझती हूँ, जितना मैंने डांस शोज देखे हैं इतने टाइम से, तो उसमें ये रहता है कि आप जो है ना वैरायटी देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी देते हैं, तभी आपके अंदर का जो डांसर है वो निकल कर बाहर आता है। लेकिन इनके अंदर का सिर्फ व्लॉगर ही बाहर निकल कर आता है, क्योंकि इनको तो सिर्फ एक्टिंग करनी होती है। तो जैसे ये बैठ के अपने घर में एक्टिंग करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, तो यहाँ पर भी एक्टिंग, ये एक्टिंग का शो नहीं है, ये डांसिंग का शो है। तो इनको जो मार्क्स मिलने चाहिए या फिर जो भी इनके जो जज होना चाहिए इनके ऊपर, वो इस चीज़ के लिए होना चाहिए डांसिंग के, ओनली सिर्फ डांसिंग के बेसिस पर। अब कल को लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि ये खतरों के खिलाड़ी में चले जाएंगे तो क्या वहाँ पे भी एक्टिंग करेंगे क्या, या वहाँ पर वो कुछ नहीं करके दिखाएंगे जो शेट्टी साहब सबसे कराते हैं। तो भाई मुझे तो नहीं लगता इनके बस की है और ये कुछ कर भी पाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि ये वहाँ पर जाने वाले हैं। बनाया तो वो पूरा का पूरा डेडिकेट कर दिया, उस बच्चे को डेडिकेट कर दिया कि उसका जो है डेब्यूट हो गया है टेलीविज़न पे और ये ऐसे हो गया वैसे हो गया है। तो इतने बड़े सिंपैथी कार्ड खेलेंगे। देखिए पेरेंट्स फैमिली सबकी आई थी, इनकी फैमिली के नाम पे कौन था, कोई भी नहीं, सिर्फ मैडम और ये। मतलब ये था कि फैमिली के नाम पे अम्मी नहीं जा सकती थी, डब्बा नहीं थी तो अम्मी तो एटलीस्ट जा सकती थी ना, चलो पापा बीमार है पापा नहीं जा सकते थे। लेकिन इनको जो ना ये सारी चीज़ें दिखाना है कि सिर्फ मैं हूँ। और सही बताऊँ तो अब मैडम को वाकई किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके घर में, उनकी दुनिया में इतना बड़ा कंटेंट आ चुका है कि उनको वाकई अब और कंटेंट की या और लोगों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस उनके लिए जनाब और रू बेबी यही उनकी दुनिया है। तो फिर ये नहीं कह सकते कि बाकी के लोगों की जो दुनिया थी ना, उनके लिए जो जगह थी, अब वो उनमें से निकलकर बाहर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो बाकी के लोग हैं उनके साथ तो सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। ये इतनी वोट अपील करवा रहे हैं, इतने वोट्स करवा रहे हैं। चलिए ये एक हफ्ते की बात और थी, सुनने में आ रहा है कि जो शिव हैं वो एलिमिनेट हो चुके हैं और अब ये टॉप 5 में आ चुके हैं। चलिए भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉप 5 में आ चुके हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जिसके हिसाब से आपकी डांस परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, आपकी मेहनत इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाकी के लोगों की है, तो मैं तो यही कहूँगी कि जिसको भी वोट दो, एक हफ्ता और बाकी रह गया है, तो मैं तो यही देखूंगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं जजेस पे, बायस्ड हैं, क्योंकि जो शिव की सेना थी उन्होंने तो वाकई बायसनेस का जो भी एलिगेशन लगाए गए थे और बायकॉट करने तक की बात आ गई थी कि हम जो है नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ तो बायसनेस चल रही है, यहाँ तो बिरयानी पार्टी चल रही है, यहाँ तो जो है ढाबा खोल दिया गया है। तो देखने वाली बात यह है कि बिरयानी काम आने वाली है या सिंपैथी कार्ड काम आने वाला है, या फिर ये चीज़ काम आने वाली है कि जो भर भर के इमोशन डाले थे, जो भर भर के वहाँ पे मैडम जो है जा रही थी और ये सब कर रही थी, ये भर भर के खाने जो है एवरी वीक जो है हर टाइम का बना बना के अलग अलग स्टेप का अब दिखाया तो वो है नहीं इन्होंने। देखिए मैं आपको बताऊं, इतने व्लॉग शूट हुए लेकिन किसी भी एक सिंगल व्लॉग में आपने ये नहीं देखा जो मैडम ने बनाकर मेहनत करके जो भेजा है वहाँ पर, वो किसी ने खाया हो, तारीफ की हो, या बोला हो, या थैंक यू बोला हो, या स्टोरी लगाई हो, सिर्फ एक बिरयानी के अलावा। अब वो बिरयानी तो उन्होंने स्टेज पे लगाई, वहाँ जजेस भी थे और बाकी सारे लोग भी थे, और जब वहाँ पे बस इतना सा हमें देखने सुनने को मिला कि जो मैडम बिरयानी लाई थी वो वहाँ पे उन लोगों ने टेस्ट किया। हालांकि इसमें भी मैडम ने जो ना दोगलापन ही दिखाया, क्योंकि वहाँ कुछ लोग जो थे वो वेजिटेरियन भी थे, उनके लिए कुछ नहीं था, और बाकी सारे लोगों के लिए चिकन मटन ये जो भी कुछ बना बना के वहाँ पे भेज रही हैं। तो अब वक्त आने पर ये पता लगने वाला है कि मैडम की जो इतनी मेहनत थी अपने मैन चाइल्ड के लिए, कि उनके लिए जो है भर भर के ये बन के जा रहा है, ये बन के जा रहा है, ये बन के जा रहा है, और वहाँ पे ढाबा लगा दिया गया है। और सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए रू बेबी को पूरा डेडिकेट कर दिया है, वहाँ पे उसका इंट्रोड्यूस करा दिया है, उसके बाद फिर एक स्टोरी लगा दी है। तो उस स्टोरी का, सिंपैथी कार्ड का आगे आने वाले वक्त में क्या असर होने वाला है, क्या वाकई जो है जनाब जीत पाएंगे, क्या जनाब जो है वो ट्रॉफी अपने घर लेकर आ पाएंगे इन सिंपैथी कार्ड के चलते हुए, या फिर क्या होने वाला है, ये तो आने वाले वक्त जल्द ही पता लगने वाला है। तो हम तो वेट करेंगे और बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं ये देखने के लिए कि आखिरकार कौन जीतने वाला, क्या बायसनेस काम आने वाली है, या वाकई में ही जो उनका डिसीजन होगा जजेस का वो रियल डिसीजन होगा और जो डिजर्विंग है उसी को ही वो विनर बनाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।